भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 16/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विस से बोल बच्चे। जी बाबा, सर्विस का अच्छी रीत शौक रखो तो बाप भी याद आएंगे। मंदिर आदि बहुत है, तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे तो तीर लगेगा। कोशिश कर देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में माया का कोई भूत तो नहीं है। सर्विस तो बहुत है ना। ओम नमः शिवाय। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चों को अपने से पूछना है कि बाप से सब कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकी पहननी है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो बाप भी बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं, वह करते ही नहीं है। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सभी को परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? जो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर देखते हो, इस समय विकारी हैं। यह संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिसको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है। कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है ना। कोई कोई सहायक सर्जन भी होते हैं। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते सीखते होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूं यह पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। खामियां बतावे तब बाप राय दे। बीमारी तो बहुत है। कोई कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है। फालतू या कुछ ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती तो कोई को धारणा करा सके। बाप रोज रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतने समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ भी बाप समझा देते हैं। बात तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना है और उनसे वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की युक्ति बाप बताएंगे। बाबा, ये भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो ये 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उनको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाप समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सभी आत्माएं हैं तो भाई भाई ठहरे ना, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो हम सभी आत्माएं वापस जाने वाली हैं। तो अपन को देखना है, सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो उनको बैठ करंट देंगे, इस बच्चे का ये विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से छिपाते रहेंगे तो कर क्या सकते। तुम अपनी अवगुण बताते रहेंगे तो राय बाप देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करते हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये छोटा मोटा भूत निकलता ही नहीं है। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा।
ये माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन भूतों को भगाओ, फिर भी ये भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें ये भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह बहुत अच्छा बच्चा, इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला ही बंद कर दी है। इनकी गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़ेंगे। दूसरों की सर्विस माना अपनी सर्विस। शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं, शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं, ये भी जानते हैं झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, छनते भी रहते हैं। माया विघ्न डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाता है। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम घर छोड़कर चले जाते हैं, ये भी माया ऐसा परछाया डालती है जो एकदम गुम हो जाते हैं। न कोई कारण न कोई बात। कनेक्शन तो सभी का बाप के साथ है, बच्चे तो नंबरवार है। वह भी बाप को सच बतावे तो वह खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई ने बतलाने के कारण अपन को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझावे परंतु वे काम करने बगैर रह नहीं सकेंगे। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है ना, सभी को पेट में डाल बैठी है। दुबड़ में गले तक फंसे हुए हैं। बड़े बड़े पंडित आदि हैं, अपनी पंडिताई में ही मस्त रहते हैं, दूसरी कोई बात सुनते ही नहीं। कितना बाप समझाते हैं और कोई बात ही नहीं। सिर्फ बोलो दो बाप है, एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो इनको क्यों पूजते हैं। ये शरीरधारी तो नहीं है, ये कौन है? कहेंगे परमपिता परमात्मा। इन बगैर और कुछ कहेंगे नहीं। तो बोलो ये परमात्मा बाप है ना, इनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है ये कुछ भी पता नहीं है। वह घर से सभी को भेज देते हैं व यहाँ आते हैं। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी बनाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते बहुत ही रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी चाहिए। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी ही बात करेंगे तो साधु सन्यासी सभी समझ जाएंगे ये बहुत इनोसेंट है। फॉरेन में भी जाकर सर्विस करनी चाहिए, बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे। तुम शिव के पुजारी हो, इनसे क्या मांगते हो? हम आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़ों में सर्विस करें, सभी की अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला। आओ तो हम लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनावे। शिव बाबा की जीवन कहानी अलग है, लक्ष्मी नारायण की अलग है। 84 जन्मों की कहानी मनुष्य का कहना रोंग हो जाता है। देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी कहना राइट है, वह भी लक्ष्मी नारायण से ही सिद्ध होगी। आओ तो हम इनके 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनावे। गावड़े वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अभी हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही वह कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना ही तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है।
ये तो जानते हो यह पुराना चोला छोड़ना है, क्या मम तो इनमें रखना है? शरीर होते हुए शरीर में कोई मम तो नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे, अभी हम आत्माएं अपने घर जाएंगे, पावन बनकर घर जाएंगे। फिर यह भी दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़े? ऐसा बाबा तो फिर कब मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएंगे, घर भी याद आएगा। अभी हम घर जाते हैं। तुम समझते हो हमारे अभी 84 जन्म पूरे होते हैं। दिन में भल अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में ये रखो कि यह तो सभी खत्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे? धंधा आदि भल करो, बुद्धि में यह याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होना है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपन से बात करनी चाहिए, बहुत टाइम है। 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा बाप से ये वार्तालाप करो। रूह रिहान करनी है, रूह रूहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है, जितना भी समय मिले। शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तुमको बहुत मिलेंगे, राम सीता के मंदिर में इतना नहीं। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव के मंदिर जरूर होंगे, दूसरा कोई विचार कर जाते नहीं। तो तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीत रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनके शक्ल आदि भी ऐसे कशिश वाले रहते हैं। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासी में भी कोई कोई बहुत पक्के होते हैं, बस इसी निश्चय में बैठते हैं हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं, फिर ऐसे बैठे बैठे समझते हैं हम जाते हैं। कितना उनका अभ्यास होता है। मालूम पड़ता है हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो रोंग रास्ते पर। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए। भक्ति मार्ग में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता, जीवन घात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा शरीर अथवा जीव लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीत शौक रखो, तो बाप भी याद आएंगे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है। तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश कर देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में माया का कोई भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। बाप को कहाँ खिचड़े में ले जाए, किसके साथ बोले? बड़े आदमी कब कोई से भी नहीं बोलना चाहते। बाप भी बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। बाकी तो सभी मनुष्य जानवरों से भी बदतर हैं। तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है सन सोज फादर। कई बच्चे कहते हैं बाबा बाहर नहीं जाते। अरे बाबा क्या जाकर करेंगे? बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है। जैसे एक कमेटी दिल्ली में बनी है, भल कुछ भी है, चांस मांगते हैं हम गावड़े में जाकर सर्विस करेंगे। बाबा कहते हैं भल जाओ। सिर्फ बाबा खुद फोल्डिंग चित्र बना रहे हैं। चित्रों बगैर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, हम औरों का जीवन कैसे बनावे, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पावे। तुमको खुशी भी होती है, कहते हैं बाबा यह 8-9 दिन का बच्चा है। ऐसे तो बहुत ही निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठावें, हम जिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्र लगाते रहे। सन्यासी लोग रमण करते रहते हैं। अभी तो सन्यासियों में भी बहुत वृद्धि को पा रहे हैं, बहुत नए नए भी निकल पड़े हैं, तो उनकी महिमा भी बहुत निकलती है। चमक पड़ते हैं, नए नए बहुत निकलते रहते हैं। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, 12-15 वर्ष में बहुत निकले होंगे। कितने बड़े बड़े कहानियां उन्हों की बन जाती है।
ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देते हैं तो नाम हो जाता है। यह तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल्प कल्प मिसल यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी भी झाड़ है ना, उनमें सभी सेक्शन हैं। आगे चल वह भी साक्षात्कार करेंगे कैसे यह झाड़ बना हुआ है। वहां से फिर नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सभी बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा। उन्नति जल्दी होगी। यह तो ठीक है, ड्रामा जो पास हुआ वह ठीक है, भूले भी होती है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अमूल्य रत्न भव। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो। व्यर्थ में तो नहीं जाता है। सेकंड की वैल्यू भी बहुत बड़ी है। थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा कि मैंने समय व्यर्थ गवाया। समय की वैल्यू है, समय के वरदान से ही अमूल्य रत्न बनते हो। अमूल्य रत्न समय को भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। अमूल्य रत्न समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।